और अब करते हैं खबरों की शुरुआत। तो आज दिल्ली जाएंगे सीएम योगी। 3 दिनों के दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री से इस दौरान मुलाकात कर सकते हैं सीएम योगी। जेपी नड्डा और अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है। दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली में मौजूद रहने वाले हैं। हम आपको बता दें कि नीति आयोग की बैठक होने वाली है कल। उससे पहले तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों का दिल्ली आना शुरू हो चुका है। आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि 3 दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगे मुख्यमंत्री। नीति आयोग की बैठक में तो शामिल होंगे ही होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होगी। बताया जा रहा है जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और अमित शाह से भी मिलने वाले हैं। इससे कुछ दिन पहले हमने देखा था केशव प्रसाद मौर्य और फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे थे मिलने के लिए, और अब सीएम खुद पहुंच रहे हैं दिल्ली। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और साथ ही साथ गृहमंत्री अमित शाह के साथ उनके मुलाकात होने की बात सामने आ रही है। तो उपचुनाव होने और बहुत सारी और ऐसी बातें हैं जिसको लेकर मुलाकात हो सकती है। हम आपको बता दें दोनों डिप्टी सीएम भी इस वक्त दिल्ली में है, और आज की ये मुलाकात अगर वहां पहुंचते हैं और मुलाकात होती है तो बेहद खास होगी। इन सभी मुलाकातों में सीएम योगी अपनी बात भी रखने वाले हैं। चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। बातचीत करने के लिए संकेत इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। संकेत, मुख्यमंत्री कब तक पहुंच रहे हैं दिल्ली? कितने दिन का उनके दिल्ली प्रवास का कार्यक्रम है, और किन किन नेताओं से, बड़े नेताओं से इनकी मुलाकात होनी है? क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 4 बजे, दोपहर बाद 4 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए निकलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा काफी अहम है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम वहां पर बड़े नेताओं से भारतीय जनता पार्टी की मुलाकात करेंगे, और इसके अलावा जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक है, उस बैठक में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर दोनों डिप्टी सीएम की बात की जाए तो दोनों डिप्टी सीएम कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे लखनऊ से। उसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी दिल्ली पहुंचेंगे। कल लखनऊ से वो दिल्ली के लिए निकलेंगे, और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। और जाहिर सी बात है दोनों डिप्टी सीएम भी वहां पर गवर्निंग काउंसिल की, जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक है, उस बैठक में हिस्सेदारी करेंगे। ठीक है संकेत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री आज शाम तक दिल्ली पहुंचने वाले, नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी उत्तर प्रदेश के आज दिल्ली में ही रहने वाले हैं। इस दौरान बताया जा रहा है कि 3 दिनों का दिल्ली दौरा है मुख्यमंत्री का, और इस दौरान बड़े बड़े नेताओं, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, इन सबसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो सकती है। बीजेपी के शाहजहांपुर से सांसद अरुण कुमार सागर ने कल लोकसभा में बीएसपी संस्थापक कांशीराम को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग उठाई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी अध्यक्ष मायावती कई मौकों पर पहले ही ये मांग कर चुकी हैं। अरुण सागर ने शून्यकाल में कांशीराम को दलितों के उत्थान के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाला नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने दलित राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बनाया और दबे कुचले वर्ग के लोगों को आगे लाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने कहा कि हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि कांशीराम के समाज और देश के प्रति योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने शून्यकाल में मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आदरणीय श्री कांशीराम जी, जिन्हें बहुजन नायक और मानवर के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय राजनीति में और समाज सुधारक थे, जिन्होंने बहुजनों तथा देश में सबसे निचले स्तर पर अछूत समूह सहित पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए कार्य किया। वास्तव में वह एक जमीनी कार्यकर्ता थे, मान्यवर, तथा जिन्होंने सदायगी जीवन व्यतीत करते हुए दलितों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। यह किसी से छिपा नहीं है कि मानवर श्री कांशीराम जी ने दलित राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया, लेकिन वह राजनीतिक से ज़्यादा देश के दबे कुचले और पिछड़े समाज के उत्थान के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मानवर कांशीराम जी के समाज और देश के प्रति योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न सम्मानित किए जाने हेतु समुचित कार्रवाई की जाए। मानवर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
उधर दूसरी ओर बीजेपी सांसद अरुण कुमार सागर ने जैसे ही कांचीराम को भारत रत्न दिए जाने की मांग की तो इस पर मायावती ने भी प्रतिक्रिया दे दी। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजेपी के एक दलित सांसद ने बीएसपी के जन्मदाता और संस्थापक कांचीराम को भारत रत्न की उपाधि देने की मांग करने की बजाय केंद्र की सत्ता में अपनी सरकार से इसे तुरंत दिलवाए, जिसका बीएसपी भी दिल से स्वागत करेगी, वरना इसकी आड़ में दलितों को गुमराह करना बंद कर दे। और कांवड़ रूट पर दुकानों, ढाबों, ठेलों और होटलों में नेम प्लेट लगवाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले इस केस में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जवाब में कहा कि उन्हें कांवड़ियों की ओर से कुछ शिकायतें मिल रही हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि कांवड़ रूट पर पड़ने वाले कई ढाबे और होटलों के नाम भ्रम पैदा कर रहे हैं, जिसे दूर करने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये नेम प्लेट लगाने की कार्रवाई शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जवाब में साफ कर दिया कि किसी भी दुकानदारी पर रोक नहीं लगाई जाएगी, सिर्फ कांवड़ रूट पर नॉनवेज बेचने पर प्रतिबंध है। बाकी तो अपना व्यापार कर रहे हैं, वो अपना व्यापार पूरी तरह से करते रहे, इसके लिए वो आजाद हैं। सरकार का कहना है कि ढाबों और दुकानदारों की पहचान के बोर्ड सिर्फ इसलिए लगवाए जा रहे हैं ताकि कांवड़ियों में कोई भ्रम ना पैदा हो, इससे कोई हंगामा ना हो। दरअसल कांवड़ रूट पर कई ऐसे ढाबे हैं जिनके नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर है, लेकिन उन्हें चलाते मुस्लिम्स हैं। और मुरादाबाद से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर हिंदू नाम से मुस्लिम चल रहा था दूध की दुकान। हिंदू नाम से दूध की दुकान एक मुस्लिम चला रहा था, जिसके युवकों ने पोल खोली है। श्री कृष्णा दूध भंडार के नाम से यह दुकान चलाया जा रहा था। पूछने पर लोगों ने बताया कि चौहान साहब की दुकान है। ऑनलाइन बारकोड से पेमेंट देने पर शान आलम नाम आने पर लोगों को शक हुआ। पूछताछ करने पर शान आलम की पहचान की गई। शिकायत मिलने पर हिंदू व युवा वाहिनी संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे मौके पर। शान आलम को 2 दिन के अंदर दुकान खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के रामगंगा विहार का ये मामला बताया जा रहा है। बातचीत करने के लिए विशाल हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आपको बता दूं, मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रामगंगा बिहार का ये मामला है, जहां पर एक श्री कृष्णा दूध भंडार के नाम से एक दुकान थी, जिसमें लोगों को ये शिकायत, उनको उस पर शक था कि ये दुकान जो है कोई मुस्लिम चला रहा है। उसी को लेकर के तो जब उसकी पड़ताल की गई तो एक जब बार कोड से जिससे वो पेमेंट दूध का करते हैं ऑनलाइन पेमेंट, तो बार कोड से पता चला कि ये जो था, जो बार कोड पे जो नाम लिखा था वो किसी मुस्लिम का नाम था। जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि जो श्री कृष्णा दूध भंडार जो है, जो एक हिंदू के नाम पे है, जो एक देवी देवता, हिंदू देवी देवता के नाम पे जो था ये क्या दूध भंडार चल रहा था, उसमें कोई मुस्लिम उसको चला रहा है, जिसको लेकर के हिंदू युवा वाहिनी के लोग वहां पहुंचे। उन्होंने इसका विरोध किया और उसको 2 दिन का टाइम दिया कि 2 दिन के अंदर जो है ये दुकान खाली कर दे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल जानकारी देने के लिए। और सीतापुर जेल में बंद सपा के कद्दावर नेता आजम खान के प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। गृह मंत्रालय के भारतीय शत्रु संपत्ति विभाग के अधिकारी और रामपुर तहसील के राजस्व कर्मचारी जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे और शत्रु संपत्ति को चिन्हित कर वहां सीमेंट के पिलर लगाकर जमीन को कब्जे में लेने की कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि अप्रैल 2024 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद शत्रु संपत्ति पर कब्जे की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के बारे में रामपुर जिलाधिकारी ने विस्तार से जानकारी दी।